भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले हम देखते हैं कौन से काम को पहला करना चाहिए। बहुत गंदगी हो गई यहाँ पर, तो सबसे पहले गंदगी को हटाएंगे। पढ़ने का काम तभी करोगे ना शुरू यहाँ बैठ करके, जब इस गंदगी को हटाओगे आप जी। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से हमें समझना होता है कि जब बहुत ज्यादा इस जन्म के कर्म देखता है। सबसे पहले इस जन्म में जब हम शरीर छोड़ करके जा रहे होते हैं तो भगवान ये देखता है इस जन्म में सबसे ज्यादा कर्म किस प्रकार की इसने किया है। मनुष्य वाले ज्यादा किया है, कुत्ते वाला ज्यादा किया है, गधे वाला ज्यादा किया है, सुअर वाले ज्यादा किया है। सब योनियों को देखता है, सब योनियों से संबंधित कर्म हम करते हैं इसी मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर में ही रह करके हम नाना प्रकार के योनियों से संबंधित कर्मों को करते हैं, क्योंकि कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। भोगने का अधिकार जो है वो मनुष्यतर योनि में केवल भोग देंगे, वो कर्म नहीं कर सकते, वो नया कर्म नहीं कर सकते, बस केवल भोगेंगे वो। लेकिन भोगने का और कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है, वो भोगता भी है और कर्म भी करता है। तो हर प्रकार का कर्म, जितनी योनियां हैं उतनी योनियों से संबंधित हर प्रकार का कर्म इसी मनुष्य शरीर में रह करके करता है। तो इस जीवन के काल में हमने जो भी कर्म किए हैं, और वो सारे के सारे कर्म अलग अलग योनियों से संबंधित होते हैं, ये हमें नहीं पता रहता, क्योंकि हम इसको पढ़ते नहीं ना। कर्म सिद्धांत को थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। अगर पढ़ रहे हो तो हमको पता लगता है तू उल्टी करके वापस उसी को खा रहा है, तू मत खा, तो बच जाता आदमी। मेरी बात समझ रहे ना? कुत्ता जो है उल्टी करके उसी को खा जाता है। कुत्ता जो है उल्टी करता है फिर वापस उसी को खा जाता है। हम लोग भी ऐसे कर्म करते हैं जिसको उल्टी कर देते हैं, मतलब नहीं जी ये कर्म तो मैं नहीं करूंगा, मैंने हाथ जोड़ लिया, अब ऐसा कर्म नहीं करूंगा, बाद में जाके उसी कर्म कर जाता है। जिसको छोड़ता वापस उसी को करता है। तो उसको पता क्या है कि मैं कुत्ता जैसा काम कर रहा हूं, उसको क्या पता मैं सुअर जैसा काम कर रहा हूं, उसको क्या पता मैं गधे जैसा काम कर रहा हूं, उसको क्या पता मैं सांप की तरह काम कर रहा हूं। कर तो रहा है इसी जीवन में, नाना प्रकार के कर्म कर रहा है, उसको क्या पता ये किसी वैरायटी का कर्म है, किस प्रकार का कर्म है उसको पता नहीं है। लेकिन भगवान को पता है, क्योंकि उसका काम ही यह है। वो साक्षी बन करके देख रहा है हमारे कर्मों को और अकाउंटों में जोड़ता जा रहा है, हमारे कर्मों को अलग अलग अकाउंटों में डालता जा रहा है। अब इस जन्म के जितने भी कर्म हमने किए, उन कर्मों में कौन से कर्म ज्यादा किए वो देखता है। वो उसके लिए तो खेल है, बस तुरंत बटन दबाए तो उसके सामने आ गया। मतलब केवल बटन दबाने की बात है कि कौन से प्रकार के कर्म इसके ज्यादा है। मनुष्य के ज्यादा है तो मनुष्य के कर्मों के हिसाब से उसके पीछे के कर्मों में, पीछे भी तो किए हुए ना इस जन्म से पहले के, उनके भी कर्म थोड़ा सा जोड़ देता है, वर्तमान के मनुष्य कर्मों को मिलाता है, फिर मनुष्य जन्म दे देता है। और इस जन्म में हमने कुत्ते के ज्यादा कर्म किए हो ना, छोड़ते हैं पकड़ते हैं, छोड़ते हैं पकड़ते हैं, छोड़ते जा रहे हैं पकड़ते जा रहे हैं, ज्यादा जीवन भर यही काम कर रहे हैं। अरे बढ़िया है, कुत्ते के कर्म कर रहा है इसने, तो बहुत कुत्ते के कर्म है इसके, तो उन कर्मों को ध्यान में रखेगा, क्योंकि आदमी वाले कर्म तो कम हो गए उसके इस जन्म के। तो पिछले वाले कुत्ते कर्म और भी तो अकाउंट में बचे हुए ना, उसको थोड़ा सा मिलाएगा, इस जन्म के कुत्ते वाले कर्मों को मिलाएगा, कुत्ते का योनि में जाएगा। ऐसा करता रहता है भगवान, बहुत सिस्टमेटिकली करता रहता है। एक कर्म सिद्धांत को समझना पड़ता है सूक्ष्मता से, समय दे करके अपने आप को उसमें लगा के देखना पड़ता है, तब पता लग जाएगा आदमी को कि मैं कैसे कैसे कर्म करता हूं। ठीक है जी। तो उसके आधार पर जब व्यक्ति कर्मों को देखता है भगवान, तो इसके निष्काम कर्म ही बहुत हो गए। पाप कर्म कर ही नहीं रहे आदमी, क्योंकि निष्काम कर्म वो व्यक्ति करता है जो पाप छोड़ चुका होता है। हाँ याद रखना, निष्काम कर्म हर कोई व्यक्ति नहीं करता है, निष्काम कर्म वही करता है जो पापों को छोड़ चुका होता है, पाप करता ही नहीं है। पुण्यों को करते करते फिर निष्काम में एंट्री करता है वो। अब तो निष्काम ही निष्काम हो रहा है, अब क्या करेगा भगवान? देखा इसका निष्काम कर्म इतने हो गए, क्योंकि कर्म जो है बहुत आसान है कर्म करना, बस कर्मों को समझना पड़ेगा। इतना सरल है अच्छे काम करना, वो भी
बुरे काम करना इतना आसान नहीं है, अच्छे काम करना बहुत आसान है। धड़ल्ले से धड़ाधड़ पानी की तरह जैसे पानी बहता है ना, जब ऊपर बरसात हो जाए, बरसात के मौसम में, और जब गंगा यमुना भर करके जब बहती है ना, कितना पानी बहता है, नाप नहीं सकते हम लोग नहीं नाप सकते। ऐसे ही कर्म हम धड़ाधड़ ऐसा कर सकते हैं, अच्छे कर्म, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, बस समझ लगता है, उसमें विवेक काम आता है, बुद्धि काम आती है, उसका दिल बहुत विशाल रखना पड़ता है, विशाल हृदय बनाना पड़ता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इतने करता गया वो निष्काम कर्म, इतने निष्काम करता गया, कोई मल रखता ही नहीं किसी के प्रति, कोई द्वेष रखता ही नहीं, कोई राग नहीं रखता, कोई द्वेष नहीं रखता, कोई मोह नहीं रखता। तो ये सब करता हुआ वो एकदम इतने निष्काम कर्म कर दिया उसने, तो भगवान देखते इसको निष्काम कर्म बहुत हो गए, पाप कर्म तो कर ही नहीं रहा, और सारे काम कर चुका है इसने। अविद्या को हटाना था, हटा दिया, और जो संस्कार थे, वासना थे, उनको भी समाप्त कर दिया, सारा काम कर लिया, कंप्लीट हो गया इसका। तब वो मुक्ति में भेजेगा। तो किस कारण से भेज रहा है मुक्ति में? निष्काम कर्मों के कारण से भेज रहा है। तो उसका पाप कर्म तो बचा ही नहीं है। रही बात पिछले के पिछले देखेंगे ना, पहले इसका तो निपटारा कर लेता हूं, तो पहले इसके निपटारा करने के लिए वो आगे बढ़ता है। तब वो कहना चाह रहे हैं कि उसके भोग के कर्म अब नहीं है, यहां पर पीछे के नहीं है, ये नहीं बोला जा रहा, अब भोग के कर्म नहीं है, इसलिए वो मुक्ति में जाता है। और मुक्ति के समय में भोग के कर्म नहीं रहते, वो मुक्ति जैसे ही कर्म रहते हैं, ये इसका मतलब है। अब स्पष्ट हो गया जी? ये सारा रामायण इसलिए सुनाया है, इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगा फिर। कर्मों का यही है, कर्मों का जो खेल है इसी प्रकार का है, बहुत सेंसिटिव है ये, बहुत सूक्ष्मता से माइक्रो होकर के समझना पड़ेगा इसको, और इसके लिए बहुत समय लगाना पड़ता है। लगा करके समझो, बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उनका भी समाधान धीरे धीरे होता जाएगा। समाधान तब होगा जब समाधान का कारण हमारे पास विद्यमान हो। क्या? स्वाध्याय। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। स्वाध्याय जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा समझ बढ़ेगा, हाँ याद रखना, तभी समझ में आ जाएगा, उसके बिना नहीं समझ में आता। इसलिए आदमी इतना सुनकर के भी परनाला वहीं गिरेगा, उसी में इसलिए रहता है कि स्वाध्याय की बहुत कमी है। क्योंकि जितना ज्यादा स्वाध्याय करता है ना, व्यक्ति को बहुत डर लगता है। मेरी बात को समझना, जो आदमी जितना ज्यादा स्वाध्याय करता है ना, उसको बहुत डर लगता है, तब वो धीरे धीरे हटने लगता है। स्वाध्याय की कमी के कारण से वो वैसे ही करने लगता है। बार बार आपको डंडा दिखा दे ना कोई, बार बार, तो आपको डर लगेगा। मेरी बात को आसानी से समझ सकते हैं आप। मैं बार बार आपको डंडा दिखा दूं, नहीं जाओ, ये समय नहीं है, नहीं बोलना, नहीं घंटी लगी जाओ, हमेशा डंडा दिखाता रहूंगा ना, आपको डर लगेगा। अब मैं डंडा नहीं दिखाऊं ना, देख ही नहीं रहा कोई आदमी, घंटी लगी, थोड़ा देर से जाता हूं। समझ रहे मेरी बात को? घंटी लगी, अब कोई पूछने वाला है नहीं कि हाँ जी उठे क्या आप 4 बजे? इनसे कभी पूछा है? मैंने पूछा कभी? अब उनकी मर्जी, ना उठे तो ना उठे 4 बजे। ठीक है, कोई मेरे से पूछने थोड़ा आ रहा है कोई आदमी आप उठते नहीं उठते हो, ठीक है ना? तो जब डंडा दिखता नहीं है ना, तब आदमी मनमर्जी करने लगता है। मेरी बात समझना आपको? तो जब बार बार डंडा दिखाई देगा ना सामने, तो आदमी डरने लगता है। इसलिए जब स्वाध्याय करता ही जाता ना आदमी, उसको डर लगता है। अच्छा ऐसा लिखा है, ऐसा होगा, ये लिखा है, ये लिखा है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो कर नहीं रहा हूं, मेरे को पता लग रहा है मैं तो कर नहीं रहा हूं, लिखा तो ऐसा है। तो आदमी को धीरे धीरे डर लगने लगता है। फिर वो डर जो है आदमी को रोकता है पाप से, क्योंकि स्वाध्याय एक ऐसा है जो व्यक्ति को मुक्ति तक पहुंचाने वाला। इसलिए तो कहा स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, मुक्ति को दिलाने वाले शास्त्रों का अध्ययन करो, पढ़ो। क्यों समय वेस्ट कर रहे हो? बैठो, पढ़ो, इधर उधर सब हो गए आपके कर्तव्य पूरे, अब ये कर्तव्य बाकी है, इनको करो। समझ में आ रहा है? इनको करो। हाँ, चले आगे बढ़े।
सूत्रार्थ हो गए जी। जी, समाधि सुषुप्ति तो प्रत्यक्षम दृश्येते तयो शरीरे वर्तमानत्वा। एक प्रश्न, हाँ जी, सूत्रार्थ नहीं हुआ? सब नहीं बोलिए जी जी। अब प्रश्न एक किया जा रहा है, समाधि सुषुप्ति तो प्रत्यक्षम दृश्येते। समाधि और सुषुप्ति तो प्रत्यक्ष हम देखते हैं। जो व्यक्ति समाधि लगा रहा है उसको पता रहता है, और जो व्यक्ति सो रहा है, मैं सोने जा रहा हूं, सो रहा हूं, उसको भी सोने में जाता है तो उसको पता ही है ना, अब सो गया हूं मैं। तो समाधि भी सुषुप्ति भी हमें प्रत्यक्ष दिखता है। या तो आप समाधि में बैठे तो मेरे को दिखता है ये समाधि में बैठा है, आप सो रहे हैं तो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं आप सो रहे हो। तो समाधि और सुषुप्ति तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं जी। क्यों? तयो शरीर वर्तमानत्वात्, क्योंकि सुषुप्ति और समाधि जो है शरीर में ही होते हैं, परंतु मोक्षस्तु न दृश्यते, मुक्ति तो दिखाई नहीं देती है। तयोरेव भवतु कृत्य कृत्यता, जब मुक्ति दिखाई नहीं देती, जो दिखती नहीं उसके लिए क्या मेहनत करना है? जो दिखती नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, हाँ, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या हमको मेहनत करना है? तो कह रहे हैं सुषुप्ति अच्छी रहे हमारी, उसके लिए मेहनत करो। रोज ये स्थिति उत्पन्न करो कि सात्विक निद्रा में सो जाऊं, यही कृतकृत्यता है। और रोज समाधि लगाऊंगा, बड़ा अच्छा लगता है समाधि में। बस समाधि से और सुषुप्ति से ही कृतकृत्यता मान लो ना, मोक्ष से क्यों मान रहे हो? वो तो दिखता नहीं है। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गई? तो समाधान दे रहे हैं, द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वात् न तो द्वौ। वो कहते हैं ना, उन दोनों के समान इस मोक्ष को भी देखा जाता है, मोक्ष को भी जाना जाता है। न तो द्वौ, केवल दो ही नहीं है, तीन हैं। तीन को मानना पड़ेगा, दो को नहीं मानो, तीनों को मानो। समाधि और सुषुप्ति के साथ साथ मोक्ष को भी स्वीकार करो, उसको भी देखा जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। कहते हैं समाधि सुषुप्त्योरिव तृतीयस्य मोक्षस्य अपि भवतु कृत्यकृत्यता। वो कहते हैं समाधि और सुषुप्ति के समान तीसरा जो मोक्ष है उससे वास्तव में कृतकृत्यता होनी चाहिए। अब कहते हैं सूत्र में त्रयस्य शब्द आया है ना, त्रयस्य, ये कह रहे हैं त्रयस्य इति आर्ष प्रयोग। त्रयस्य जो शब्द है ये आर्ष प्रयोग है। आर्ष प्रयोग का मतलब है ऋषि लोग तो ऐसा लिख सकते हैं, कुछ बातें जो होता है ऋषियों को अधिकार होता है, वो ऐसा लिख सकते हैं। हर कोई व्यक्ति कुछ भी लिखने लगे तो उनको अधिकार नहीं होता है। एक सुपर पावर होता है ना, मतलब बड़ा आदमी होता है, जैसे प्रधानमंत्री कोई नियमों से हट करके कोई काम कर ले तो उसके लिए आप स्वीकृति दे सकते हो। हर कोई नियम से हट करके काम नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, त्रयस्य, ये जो शब्द है ना, व्याकरण की दृष्टि से त्रयस्य तो नहीं बनता, तृतीयस्य बनता है, ठीक है ना। तो अब त्रयस्य सूत्रकार ने लिख दिया, तो इसको ये ऋषि प्रयोग है, ऋषिकृत प्रयोग है। आप भी ऐसा करने लग जाओ, आप संस्कृत जब लिखो त्रयस्य लिखोगे तो हम लोग उसको रॉन्ग अंडा दे देंगे उसके लिए आपको, ठीक है ना। वो आपको तो संस्कृत में जैसे व्याकरण जैसे बताता है वैसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। जैसे व्याकरण में जैसा नियम है उस नियम के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। नहीं जी वहां ऋषि ने लिखा है मैं भी लिखूंगा, नहीं, आपकी ऐसी योग्यता नहीं, वो ऋषि की योग्यता, ऋषि कर सकता, आप नहीं कर सकते। तो कहते हैं त्रयस्य इत्यार्ष प्रयोग। ये जो त्रयस्य जो शब्द आया है ये ऋषिकृत प्रयोग है, ये सर्वसाधारण के लिए प्रयोग नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ये केवल शब्द को बात को लेकर के, शब्द विद्या व्याकरण को लेकर के ये बात बीच में उन्होंने कह दिया। दृष्टत्वात्, ये दृष्टत्वात् जो सूत्र में आया है इसका अर्थ कह रहे हैं शास्त्र दृष्टत्वात्। दृष्टत्वात् का मतलब प्रत्यक्ष देखा गया ऐसा नहीं है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते ना मोक्ष को। मुक्ति में जाने वाला तो देखेगा,
लेकिन हम नहीं देख सकते ना, तो इसलिए शास्त्र दृष्टत्वात्, शास्त्र के द्वारा मोक्ष को देखा जाता है, यानी शास्त्र के द्वारा मोक्ष को जाना जाता है, और शास्त्र को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे ना, क्योंकि प्रमाण तो प्रमाण होता है ना, क्योंकि कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शब्द प्रमाण को नहीं मानता। मैंने पहले भी कई बार बता दिया आपको, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो विशेष व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, शब्द प्रमाण को कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। अगर शब्द प्रमाण को नकारने का मतलब है माता पिता को नकारना। हाँ, याद रखना कि माता पिता को तो भी हमने कहां देखा है, उन्होंने बताया तब हमने माना है। शब्द शाब्दिक प्रमाण है हमारे पास, ये मेरे माता पिता है, सुनकर के हमने माना है, प्रत्यक्ष देख करके थोड़ा माना है हमने। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही शब्द प्रमाण को तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो शास्त्र कहता है, वेद कहता है मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, तो शास्त्र के द्वारा देखा जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो दृष्टत्वात्, शास्त्र दृष्टत्वात्, शास्त्र के द्वारा देखा गया होने से, न तो द्वे एव, केवल दो ही नहीं है, तृतीयो मोक्षो भी भवति, तीसरा जो मोक्ष है वो भी विद्यमान है। तथा च मोक्षवत् दुःखातीते न ते द्वे समाधि सुषुप्ति समेवा कृतकृत्यतायाम। तो मोक्षवत् से लेके कृतकृत्यतायाम तक एक पूरी पंक्ति है, इसका अन्वय कर लीजिएगा। मोक्षवत्, मोक्ष के समान, जैसे मोक्ष में दुखातीत होता है, कृतकृत्यता होती है, वैसे समाधि सुषुप्ति में कृतकृत्यता और दुखातीतता नहीं होती है। ऐसा अर्थ आपको करना है, अन्वय कर लीजिए। मोक्षवत्, मोक्ष के समान, जैसे मोक्ष में दुखातीते, दुख का अतीत होता है, यानी दुखातीत होता है, दुख नहीं रहता है, और कृतकृत्यता होती है। जैसे मोक्ष में दुखातीत होता है, कृतकृत्यता होती है, वैसा ते द्वे समाधि सुषुप्ते, उन दोनों समाधि और सुषुप्ति में न नहीं होता है। इसलिए न समय, ये दोनों मुक्ति के समान नहीं हो सकते। पंक्ति लग गई जी? हाँ जी, पंक्ति लग गई ना? पंक्ति समझ लीजिएगा। मोक्षवत, ये पंक्ति थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग सकता है। मोक्षवत, मोक्ष के समान, मोक्ष के समान, मोक्ष में क्या होता है? दुखातीते, दुख की नितांत समाप्ति होती है, दुख का अतीत होता है, यानी दुखातीत होता है, दुख नहीं रहता है। दुख मोक्ष में, जैसे दुख मोक्ष में नहीं होता, और जैसे मोक्ष में कृतकृत्यता होती है, यानी मोक्ष में जैसे कृतकृत्यता होती है, दुखातीतता होती है, वैसे ते द्वे समाधि सुषुप्ति, उन दोनों समाधि सुषुप्तियों में न नहीं होती है। इसलिए न समय समाधि सुषुप्ते, न समय समाधि सुषुप्ति, ये दोनों मोक्ष के समान नहीं हो सकते। ठीक है जी? अब कहते हैं तस्मात्, इसलिए न ताभ्याम कृतकृत्यता, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, न ताभ्याम कृतकृत्यता, उन दोनों से वैसी कृतकृत्यता नहीं होती है। तथा शास्त्रम च, और शास्त्र भी यही कहता है। क्या कहता है शास्त्र? तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। कहते हैं शास्त्र भी यही कहता है कि कृतकृत्यता कैसी होती है? तमेव विदित्वा, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को जान करके ही, समझ करके ही, उसका दर्शन करके ही अतिमृत्युमेति, मृत्यु से व्यक्ति तर जाता है। न अन्यः पंथा, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता अयनाय विद्यते, मुक्ति के लिए नहीं है। अयन कहते हैं मुक्ति, मोक्ष। तो अयनाय, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए और कोई रास्ता नहीं है। कौन सा रास्ता है? उसी परमात्मा को जानने वाला रास्ता है। बस उसको जाने बिना, यानी मुक्ति को प्राप्त किए बिना और कोई रास्ता नहीं है। वही एक रास्ता है मुक्ति के लिए, मुक्ति को प्राप्त करना। तो उसी से कृतकृत्यता होती है, ऐसा शास्त्र भी कहता है।
ये कहना चाह रहे हैं। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। ये मुंडक का बहुत महत्वपूर्ण वचन है। यदा, जब, पश्य, पश्य का मतलब है आत्मा, जीवात्मा। यह पश्यति स पश्य, जो देखता है उसको पश्य कहते हैं। पश्य का मतलब है आत्मा। यदा, जब ये आत्मा पश्यते, देखता है, किसको? रुक्म वर्णम। रुक्म कहते हैं प्रकाश स्वरूप परमात्मा को, ज्ञान स्वरूप परमात्मा को। रुक्म वर्णम का मतलब है ज्ञान स्वरूप परमात्मा को जब जीवात्मा देखता है, किस रूप में देखता है? कर्तारम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता है, इस रूप में देखता है। और ईशम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक स्वामी है, ऐसा देखता है। ऐसे पुरुष को देखता है। और वो कैसा है? ब्रह्म योनिम, ब्रह्म का मतलब है जगत, ब्रह्मांड का वो कारण है, आधार है। तदा, तब, विद्वान, ये जो योगी है, जो ब्रह्म को इस रूप में देखता है, वो पुण्य पापे विधूया, पाप और पुण्य से पृथक होकर के, निरंजन, निरंजन का मतलब है मलों से रहित। मलों से रहित जो होता है ना, उसको निरंजन कहते हैं। निरंजन होकर के परमम साम्यम उपैति, उस परम पिता परमात्मा की समानता को प्राप्त कर लेता है। यानी जैसे वो दुखातीत है, वैसे ये भी दुखातीत बन जाता है। जैसे वो आनंद से युक्त है, तो ये भी आनंद से युक्त हो जाता है। तो परमम साम्यम उपैति, उस परम पिता परमात्मा की समानता को वो प्राप्त कर लेता है। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये केनोपनिषद का प्रमाण दिया है। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, हर प्राणी में विचरण करता आत्मा। अभी मैं बोल रहा था ना, आत्मा जो है हर योनि में, हर भूत में जाता है। कोई ऐसी योनि नहीं है, हर योनि में जा जा करके देख चुका है, तंग हो चुका है, ठोकर खा करके देख चुका है। अब विचिन्त्य, अब विचार कर लिया, अब मैं ये ठोकर नहीं खाना चाहता हूं, बहुत देख लिया, बहुत दुख भोग लिया है। अब वो धीर बन जाता है, धैर्य लाता है अपने अंदर। तसल्ली, धैर्य लाना बहुत बड़ी बात है, याद रखना। आदमी धैर्य को धारण नहीं कर पाता है, तुरंत धैर्य को छोड़ देता है। मतलब तुरंत एकदम किसी ने कुछ बोल दिया, बस अपने आप में इतना उबाल उत्पन्न कर लेता है, धैर्य नहीं रखता आदमी। किसी ने कुछ बोला है, तुरंत प्रतिक्रिया करना चाहता है। पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है व्यक्ति के पास में। तो कहते हैं वो धीर बन जाता है, क्योंकि बहुत योनियों में जा जाके देख चुका है। अब विचार कर लिया, बहुत भुगत चुका हूं, अब नहीं जाना चाहता हूं। तब वो धीर बनता है, और धीर बन करके क्या कहता है? प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। अब इस शरीर को छोड़ करके वो अमृत हो जाता है। या बहुवचन में करो, वो सब ऐसे धीर लोग जो है इस शरीरों को छोड़ते ही मुक्ति में चले जाते हैं, क्योंकि वो कर्मी ऐसे करते हैं। तस्य तावदेव चिरम यावत न विमोक्षे, छांदोगी का प्रमाण देया। तस्य, उस व्यक्ति का, किस व्यक्ति का? जो चरम देह में है, अंतिम शरीर है उसका, उसने सारे काम पूर्ण कर लिए हैं, अब कोई काम बचा ही नहीं है, कोई काम नहीं बचा है। तब कहते हैं तस्य, ऐसे व्यक्ति का, तावदेव चिरम, बस उतनी देर है, उतनी देर है, बस जैसे ही शरीर छूटा मुक्ति में गया। तो कह रहे हैं तावदेव चिरम यावत न विमोक्षे, तब तक ही वो रहता है जब तक उसका शरीर नहीं छूटता है। शरीर छूटते ही मुक्ति में चला गया। ये समझ लीजिएगा, सूत्रार्थ लिखिएगा। समाधि और सुषुप्ति, समाधि और सुषुप्ति, समाधि और सुषुप्ति, इन दोनों अवस्थाओं के समान, समाधि और सुषुप्ति इन दोनों अवस्थाओं के समान तीसरी अवस्था मोक्ष भी, तीसरी अवस्था मोक्ष भी विद्यमान है, विद्यमान है, ऐसा शास्त्र के माध्यम से
देखा जाने से, ऐसा शास्त्र, वेद शास्त्र के माध्यम से देखा जाने से। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।